बात होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी सवाल निशान खड़े होते हैं। अब जब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि हमारे पास कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधि मंडल आया मिलने और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने साफ कहा है कि हम पीएम मोदी से कहते हैं कि मजबूर ना किया जाए, उनकी सुरक्षा की बात की जाए। आखिरकार पहले क्यों नहीं याद आई कांग्रेस को कश्मीरी पंडितों की? देखिए, मैं कश्मीरी पंडितों के मामले पर कांग्रेस ने न तो राजनीति किया है और न ही करती है, और मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष को रखने के लिए आपके चैनल पर बैठा हूं, तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट मुझे दे दिया जाए। बड़ा तर्कहीन तर्क संगत बातें मैं करना चाहता हूं जी। तो भाजपा के प्रवक्ता की तरफ तर्कहीन बातें नहीं करूंगा, मैं बड़ा तर्क संगत बात करूंगा। मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू के पड़ाव में था तो राहुल जी से एक कश्मीरी पंडितों भाइयों का मेरे एक डेलीगेशन आया मिलने के लिए। उस डेलीगेशन ने 2-3 बातें बहुत बड़ी स्पष्टता से कही और बड़ा शर्मनाक, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा दुखदायी भी है कि जो कश्मीरी पंडित भाइयों के दर्द को, जो जम्मू में कश्मीरी घाटी में कुछ लोग रहते हैं, जो जम्मू में रहते हैं, उन्हें नौकरी के लिए कश्मीर घाटी में वैली में जाने को ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी सरकार के सत्ता के दम पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आप घाटी में जाइए, ये जानते हुए कि लगातार वहां आतंकवादियों के द्वारा टारगेट किलिंग जारी है, वहां हत्याओं का दौर जारी है, वहां प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। कौन सी सरकार है? अभी ये बात कर रहे थे कश्मीरी हिंदुओं की, मैं उसी मसले पर आपको जवाब देना चाहता हूं। आज देश का प्रधानमंत्री, सबसे कट्टर हिंदुत्व का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के दम पर नरेंद्र मोदी जी हैं। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का कानून मंत्री हिंदू, देश का जो भी माइनॉरिटी मिनिस्टर का जो भी अलग अलग विभाग है वो सभी हिंदू। मैं आज पूछना चाहता हूं, फिर कश्मीरी पर हमारे भाइयों कश्मीरी हिंदुओं के हक आप दिलाने में कैसे असक्षम हो गए हैं? आपका नेतृत्व तो इतना कमजोर क्यों हो गया है? क्योंकि आप ही कश्मीरी पंडितों के नाम पर आपने 2014 में वोट लिया था। कैसे आप भूल गए? 9 साल हो गए साहब, 9 साल से सत्ता में है, 56 इंच का सीना लिए और हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को हक और अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं। मैं आ रहा हूं ये मुद्दे पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस पीडीपी पर आप उंगली उठा रहे थे 2015 में, नरेंद्र मोदी जी गले मिलकर उसी पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर और सरकार चलाया। 3 साल तक आप सरकार चलाए, उप मुख्यमंत्री जैसे पद को आप अपने पक्ष में रखे, तब भी हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों के हक को न दिला पाए। और आज भी वही कश्मीरी पंडित आज अपने वेदना को, अपने दर्द को आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से उन्होंने व्यक्त किया है। तो एक विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल जी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, उस आवाज को नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं सुनते हैं तो वही कहानी हो जाएगी कि 3 बंदरों वाली, कि आप कान पे उंगली लगा लो, कि कोई आंख पे लगा ले और कोई मुंह पे लगा ले। यानी आपसे कोई कह रहा है और आप सुने भी नहीं, उसे अनसुना कर दें। और 2 मिनट मुझे दे दीजिए, बस 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। बड़ा तर्कसंगत बात करूंगा कि जो लोग जल्दी से रखिए अपना पक्ष जी, और भी पैनलिस्ट का पक्ष जाना है जी। 2 मिनट प्लीज 2 मिनट, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दे रहा हूँ। कश्मीरी पंडितों के दर्द को कांग्रेस पर आप न उसको थोपे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों के द्वारा समर्थन दिया गया बीपी सिंह जी को, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को 1989 में, और सरकार बनाई गई। देश के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, कश्मीर के राज्यपाल थे जगमोहन जी। और उस वक्त 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों भाइयों का पलायन होता है। कैसे कांग्रेस उसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है। जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है। शासन में कौन था? शासन में कौन था? मैं पूछना चाहता हूँ, शासन में कौन था? सत्ता किसके पास थी? ठीक है अर्षद जी, सत्ता किसके पास थी? और मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में अपनी बात करूंगा, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कश्मीरी पंडितों हमारे भाइयों के दर्द की 2 तस्वीर है। एक तस्वीर जनता दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के समय 1990 के दशक में कश्मीरी पंडित भाइयों का पलायन वाला दर्द, और दूसरा दर्द जो कश्मीरी पंडित भाई जो घाटियों में दशकों से रह रहे हैं। अर्षद जी आप बोल क्या रहे हैं? कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था? सुनील जी, पलायन किया था, नरसंहार था। कश्मीरी पंडित पलायन नहीं था। पलायन और नरसंहार में जमीन और आसमान का अंतर होता है। स्नेहा जी, जो कश्मीरी पंडित हमारे किसके रहे हैं, किसी ने अपनी बहन खोई, किसी ने अपनी माँ खोई, किसी ने बाप खोया, किसी बाप दर्द को मैं समझ रहा हूँ, भाई खोया। उस दर्द को मैं समझ रहा हूँ। या नहीं, पलायन जबरदस्ती कराया गया। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से
बेहतर कोई नहीं हो सकता है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से अपना बेहतर घर छोड़ना किसी को कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने जाति को खोया है, आदेश दिया गया कि खोया है, चले जाइए के लिए अपने और जाति और पिता को खोया है, तो आपके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। इसलिए वो कश्मीरी पंडित